दोस्तों, मोदी जी के सबसे करीबी लोगों के खिलाफ अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। सड़क पर वकीलों का जन सैलाब उतर पड़ा है। सीधे मोदी जी के करीबियों पर एफआईआर की मांग कर दी गई है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, पुलिस से धक्का मुक्की हो गई है और सीधे थाने में घुस करके एफआईआर की मांग कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मैं बता रहा हूं कि यह खबर किस तरीके से आ रही है, मोदी जी के आखिर करीबी कौन है, ऐसा क्या मसला हो गया जो सड़क पर भारी तादाद में अधिवक्ता उतर गए और पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में धक्का मुक्की की खबरें आ रही हैं, बैरिकेडिंग तक तोड़ी जा रही है। ये सारी खबरें अचानक एकाएक कैसे आ रही है, कहां की खबर है? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से अयोध्या की है। जी हां, उस अयोध्या में जहां राम मंदिर है और उस मंदिर में चंदे चोरी का इतना बड़ा आरोप लगा है और उस आरोप को लेकर के लगातार लोगों के अंदर गुस्सा फूटा हुआ है कि जिस टीम को मोदी जी ने बनाया, जिस टीम को मोदी जी के नेतृत्व में रखा गया, आज वही टीम के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया कि चंदा चोरी इन्हीं के सह पर किया जा रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, चंपत राय, उसके बाद आप देखिए कई बड़े नाम हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे मुहरे बताए जा रहे हैं, असली नाम तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आज हजारों की तादाद में अधिवक्ता सड़क पर उतर पड़े और न सिर्फ सड़क पर उतरे बल्कि किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है, पुलिस प्रशासन से धक्का मुक्की होती है और सीधे तहरीर दी जाती है कि अगर हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो यह आंदोलन शांत नहीं होगा, इससे और तेज आंदोलन को हम सड़क पर लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर के मोदी जी की टीम के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी गई है और मोदी जी की टीम कहना पड़ेगा, क्यों ना कहना पड़े भाई, राम मंदिर में ये जो लोग हैं ये मेरे कहने पर नहीं बैठे ना वहां पे और किसी विपक्ष के नेता पे कहने पर तो बैठे नहीं। जाहिर तौर पर मोदी जी के इशारे पर, बीजेपी के नेताओं के इशारे पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सवाल उठा है कि क्या मोदी जी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों के ऊपर मोदी जी ने खुद ट्रस्ट करके बैठाया था? ट्रस्ट खुद बना रहे हैं, लोगों को खुद बैठा रहे हैं और क्या ऐसे लोगों के ऊपर मोदी चाहेंगे कार्रवाई हो? यही तो सवाल है। और आज इसीलिए दोस्तों चंपत राय, अनिल मिश्रा और वो गोपाल राव के खिलाफ सड़कों पर भारी जनसैलाब उतर गया और सीधे थाने में घुस करके तहरीर दी गई कि भैया अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो फिर हम इस विरोध प्रदर्शन को और तेजी से बढ़ाएंगे। खबर है दोस्तों, जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, लिखा चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर एफआईआर के लिए अयोध्या के वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। क्या कुछ कहा गया इस खबर में थोड़ा और बारीकी से देखते हैं और देखिए नजारा, वीडियो आप सभी के सामने लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। लिखा, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर के जिला कचहरी से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर एफआईआर के लिए अयोध्या में वकीलों का प्रदर्शन किया। सैकड़ों वकील जुलूस की शक्ल में थाना राम जन्मभूमि की ओर बढ़े। इस दौरान रामपथ पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गए। अधिवक्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए थाना राम जन्मभूमि के तहरीर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों को सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास रोक दिया। बाद में अधिवक्ताओं ने उनकी तहरीर की रिसीविंग सौंप दी गई और उसके बाद जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है बल्कि फिलहाल केवल स्थगित किया गया है। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं को बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता नहीं करेंगे। और आज जब लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं, जब बीजेपी और तमाम उन संगठनों से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो आज वही संगठन के लोग कह रहे हैं कि हमारे मंदिर में चोरी हुई है, हमारे लोगों ने की है, तो फिर तकलीफ आप लोगों को क्या है? दोस्तों, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जिससे जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर
जवाब देने का कोई उद्देश्य भी बनता नहीं है और इसका कोई मतलब भी बनता नहीं है। जवाब ऐसे लोगों को दिया जाता है जो लोग इसके काबिल हों, जो समझदार हों, जो समझने की जो है काबिलियत रखते हों। कुल मिलाकर के इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने बड़े लेवल पर घोटाला हो गया, कई सौ करोड़ का घोटाला हो गया और आज उन लोगों पर एफआईआर तक नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो लोग राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं उनको घरों से उठा करके, होटलों से उठा करके नजरबंद किया जा रहा था। यह हालत हो गई दोस्तों। और आप सबको पता है कि किस तरीके से यह लड़ाई आगे लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है और कड़ी दर कड़ी खुलती चली जा रही है। एक दो नहीं, कई लोगों को पर एफआईआर दर्ज हो गया। कहा जा रहा है कि एसआईटी भी बैठा दी गई, सारी जांच एजेंसियां लगा दी गई, लेकिन आज तक जो बड़ी मछलियां हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है। अब देखिए कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को कहना पड़ रहा है कि मैं कुछ बोल दूंगा तो आप समझिए कि मेरे तक आंच आ जाएगी। सोचिए, बीजेपी के बड़े लीडर रहे और हैं भी बृजभूषण, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा, बात ऊपर तक चली जाएगी, कई लोगों को बात हजम नहीं होगी। कई सारी बातें हैं। कई एक महंत है जो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी जांच की आंच तहरीर तक पहुंचनी चाहिए, उनके दरवाजे तक भी पहुंचनी चाहिए जो बड़ी मछलियां हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज ये खबर आई कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मोर्चा खोल रखा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ऐसे लोगों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खुले तौर पर न सिर्फ सड़क पर, न सिर्फ थाने में, बल्कि अदालत के अंदर भी मोर्चा खोल रखा है कि हम ऐसे लोगों के लिए अदालत में कोई पैरवी नहीं करेंगे, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर जल्द से जल्द किया जाए, वरना हम फिर से सड़क उतर करके भारी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो या तो जो तहरीर दी गई है उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए और इनको बाहर ना जाने दिया जाए। कुल मिलाकर के अयोध्या से इन सभी नामों को, जितने भी नाम हैं, इन सभी आरोपियों को बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि जांच को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो जब तक जांच पूरी ना हो जाए ऐसे लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए। ये सारी डिमांड अधिवक्ताओं की तरफ से रखी जा रही है। तो दोस्तों, जब मोदी जी नहीं, मोदी जी के इशारे पर ट्रस्ट बनता है, मोदी जी के इशारे पर ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या सवाल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आज अधिवक्ताओं ने पुरजोर तरीके से मोर्चा खोल दिया मोदी जी के करीबियों के खिलाफ ही कि भैया इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। दोस्तों, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।